मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 नावजिया जून की सरदार जूनी है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन। इसमें हमने अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उसके साथ जोड़ना। ये एक ऐसा काम है जो हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी यूनि में नहीं। बाल बच्चों के लिहाज से भाई हैवानों की यूनि में भी हमारे बाल बच्चे थे। दुख सुख वहां भी महसूस करते थे, सर्दी गर्मी भी महसूस करते थे, खुशी गमी भी महसूस करते थे। तो इंसान भी अगर वही कुछ काम कर जो पशुओं में है, हैवानों में है, इंसान कहलाता है अशरफुल मखलूकात। जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो काम ये नहीं करता, केवल उसी रट में जा रहा है जिसमें आगे था पिछली यूनियों में, तो मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया कि नहीं। तो फरमाते हैं कि भाई जब से हमने मनुष्य जीवन पाया है बड़ा ऊंचा भाग बना, बड़े ऊंचे भाग बने तब मनुष्य जीवन मिलता ना। तो ये मिला भी और मगर फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हैवानों के हैं। खाना पीना भोगना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही है जैसे हैवानों में भी है। अगर हम में भी वही है तो हमारे में क्या फजीलत। अब तक किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए, इसी ही काम में लग रहे हैं जो हमें शायद शान नहीं, जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए। तो और बर्बाद करने के नहीं, अपना काम बिगाड़ लिया अब तक। तो इस बिगड़ी हालत से संवरने के लिए क्या करना होगा? किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने अपने काम को संवारा। तो असल काम मैंने पहले अर्ज किया मनुष्य जीवन पाकर क्या है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े जो सत्य। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। जो सत्य वस्तु है हमेशा एक रस रहने वाली है, कभी न गिरने वाली है, अनचेंजेबल परमानेंस, ला तगय्युर ला तबदल हस्ती है, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना था, वो नहीं जोड़ा। वही सोच जिसने उसके साथ जुड़ना था वो बाहर फैलाव में और सामानों में लग रहे। सोच को एकत्र करके उसके साथ लगना था, उसके कई टुकड़े हो गए तो अपनी हालत को बिगाड़ लिया कि नहीं। तो इस सोच को जो बिगड़ी हालत में जा रही है इसको प्रभु के साथ जोड़ने के लिए किसी सूर्यवंत की सोबत अख्तियार करो जिन्हें अपनी सोच को संभाला। बाहर से हटे तो संभले ना, अब तो ये फैल रही है, हमें अपने आप की भी होश नहीं कि अब क्या है। सोच को समेटे, जिसने समेटा वो बतलाएगा कैसे समेट सकते हैं, थोड़ा उभार दे सकता। जहां का दिल साबित नहीं तांग को कहां खुदा है, जिसका दिल ही साबित नहीं उसको परमात्मा की बात कैसे बन सकती। तो सोच फैलिए को एकत्र करने के लिए किसी ऐसे पुरुष की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जिसकी सोच आप खड़ी एकत्र हुई। सोच साध संग ठहराई तो मन थिरता सूरत पाए। सोच साधु के संग में ठहर सकती, फैलाव की सूरत से हटकर एकत्र हो सकती, तब मन टिकाव में आ सकता। क्योंकि मन सुरती ही से ताकत लेता। अगर आपका ख्याल कहीं मैं हो तो मन कहाँ मिलता। तो मन ताकत लेता है सुरत से और सुरती पर सवार है। जैसे नागर बेल होती है नहीं, अमर बेल जिसको कहते हैं, दरख्तों पर उसकी जड़ कोई नहीं होती, दरख्तों के पत्ते ही से वो रस लेती है, उसी को जिस पर छा जाए उसी को सुखा देती है। ये हालत हमारी बन रही है। मन की स्थिरता के लिए सुत के टिकाव चाहिए, सुत के टिकाव के लिए सुतवंतों की सोबत चाहिए, बड़ी मोटी बात। तो ऐसे सुतवंतों की सोबत का नाम सत्संग है। और इसकी तारीफ गुरुवाणी में आई है, सतगुर बाजो संगत न होई, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पावे कोई। सतगुर कहते हैं सतगुर सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत को स्वरूप बन गई, उसका नाम है सतगुर। तो उस हस्ती की सोबत का नाम संगत।
न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न ग्रंथकारों की सोबत का नाम सत्संग है, न अमीरों के, न धनहाडों के, न हाकों। जिसकी सुनबार फैलाव से हटकर इंद्रों का घाट छोड़कर अपने आप का अनुभव करके प्रभु अनुभव को पा रही है। प्रभु जी बसे साथ की रचना मौत की सौगात बन गई, उसका नाम है साधु संत और महात्मा। ऐसे श्रोतवंतों की सोबत का नाम सत्संग। सारे महात्मा कहते हैं अगर तुम अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हो तो जाओ किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने संवारा। उसमें ये होगा, वो तुम्हें क्या समझाता कि ये दुनिया का जितना सामान है, जितने काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब फना है, कूड़ है, हमेशा रहने वाले नहीं, असत्य है, बदल जाने वाले। जितना सौदा तुम इसमें कर रहे हो व्यापार, ये सब यही का यही रह जाने वाला है। जैसे जैसे ये कर्म करती हुए तुम्हारे अंदर अच्छे या बुरे ख्यालात पैदा, उनका फल तुमको मिलेगा। पापा माँ जो होए न कट्ठी थे, मोया साथ न जाए। फौजी साहब ने एक जगह कहा, मैल और माड़िए उसारते हुए ही सारी उम्र गुजार दी। कितने मकान बनाए जी, कितनी जमीन बनाई है, इतने एकड़, कितना रुपया इकट्ठा किया, ये इतने। इसी में यही दीन ईमान बन गया। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे, कूड़ा जो हमेशा रहने वाला न हो। सारा जहानी इसी सौदे में लगा पड़ा, यही बंद कर रहा, कर करके जाती है खाली हाथ जानो। खाली क्या, जिसम भी साथ नहीं जाता, खाली हाथों को सवाल थे। नांगे आए थे, नांगे चल गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे। यह संतों का नजरिया, सत्संग में ये नजर मिलती है, होश आती है। अरे भाई तू क्या कर रहा, बता तेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज। ये जिस्म जो तुम्हारे साथ आया था ये भी साथ जाने वाला नहीं। इसके ताल्लुकात जो इसके सबब से बने वो तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे। यही सोचने की बात, यही सत्संगत में किसी अनमही पुरुष की सोच में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाती है। अरे भाई देख तू क्या कर रहा, अब आगे जाने का कुछ तोशा बनाया है कि नहीं। कौन सी चीजें जो तुम्हारे साथ जाती, प्रभु की याद, सत्य की प्राप्ति, जिन के घाट से हटोगे, नाम के साथ रहोगे, ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो कोई चीज याद नहीं। गुरु नानक साहब ने श्री आसद जी की बात में कूड़ की तारीफ की है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़, लंबा चौड़ा बड़ा बयान कर करके आखिर कहते हैं कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करता। कूड़ का कूड़ से प्यार लगा पड़ा। फिर किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा, समझे जाना। यही ख्याल से महापुरुष सत्संग में हमें ये मालूम होता है, ये दवा दिल दवा में बैठती है। अब तक तो हम यही समझते हैं यही सब ठीक है जो कर रहे हैं। आलिम बन गए, फाजिल बन गए, अमीर बन गए, बड़े मकान बना ले, बड़े हुक्मरानी हो गई, ये ख्याल अपनी हैसियत भूल गए। आखिर जाना बात, मरना सच और जीना झूठ, यही है कि याद रहे दुनिया की हालत बदल। अगर आपको पता हो आज रात को जाना है, फिर हालत बदलेगी कि नहीं, उस मालिक को याद करोगे कि नहीं। ये इसका नाम है माया। ये माया कहां से शुरू होती है, माया नाम है भूल का। ये शरीर मूल है माया, ये जिस्म से भूल शुरू होती है। हम जिस्म के चलाने वाले थे, जिस्म का रूप बन गए, फिर जिस्म के लेवल से सब कुछ देख रहे। बड़ी भारी भूल यही से शुरू होती है। तो इस भूल में जो काम हम करते हैं वो कूड़े हैं, वो फना हो जाने वाले हैं, हम वही रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस्म भी साथ रह जाने वाला। तो इसके बारे में एक शब्द अभी निकला, श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है जो आपके सामने आ रहा है। गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं इसके मुताबिक। चार बढ़ान महला तीसरा। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापार राम। फरमाते हैं कि दुनिया
में अमाए मनुष्य जीवन मिला, ऐसे कूड़े सौदे कर गए। यही करते करते अंत समय आ गया, सब कुछ यही रह गया, साथ कुछ भी नहीं। तो साथ जाने वाली चीज कौन सी है? तोशा बांधो जिया का, ऐसा तोशा बनाओ जो तुम्हारे साथ जाए। वो कौन सी चीज है? कहते हरि नाम। वो सच्चा सौदा हो गया, बाकी सब झूठे सौदे हो गए। कहते वो सच्चा सौदा क्या है? कहते हरि नाम है, और यही सच्चा व्यापार है। ये कबीर साहब ने कहा, ये तू सच्चा मानिया, तो सच्चा मानी तो सच के का सौदा का। तो सच का सौदा किसको कहते हैं? नाम के साथ लगने को। हरि नाम किसको कहते हैं? गुरबानी में इसकी तारीफ आई है, हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई, जिसने सारे जहान को सिरजा बनाया, आधार दे रहा। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, वो ताकत परमात्मा के आधार में आई जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसका नाम है हरि नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे हमें समझाने बुझाने के लिए। तो जो व्यापार जो काम हमने उस सच्चे नाम के साथ लगने के लिए किया है, वो तो है सच्चा सौदा, बाकी सब झूठे सौदा, यही के यही रह जाएगा। गुरु नानक साहब के जीवन में आता है तो उन्होंने सच्चा सौदा किया। घर से 20 रुपए ले गए, 12 जी साथ थे, वहां साधु मिले, खिलाकर वापस आ गए। और सच्चे सौदे की तारीफ मेरे ख्याल गुरु अमरदास जी साहब बेहतर जानते थे मनुष्य हम लोगों के। हम तो ये करते हैं उनको रोटी पानी खिलाया है, क्या पता है सच्चा सौदा क्या हुआ हो। तो कहते सच्चा सौदा है हरि नाम का, सच्चा सौदा हरि नाम है। तो नाम के मुताबिक मैंने अभी अर्ज किया कि नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, समझे? सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। कहां पर है? नाम ने दे अमृत प्रभु का नाम, देहि में इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है वो तुम्हारे घट में है। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजबूर नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो गोचर है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा नशा देने वाला नाम है। नाम खुवारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो नाम के साथ जो सौदा करना है वो है सच्चा सौदा, और उसी का वाणिज्य व्यापार करना ये सच्चा व्यापार है। वो सच्चा व्यापार तुमको सच के पास ले जाएगा। झूठा व्यापार तुम्हें झूठ में फंसाएगा, और क्या, थोड़े लफ्जों में। अब सच किसको कहते? नानक साचे को सच जान, वो सच्चा मालिक जो है ना वही सच है, उसको जानो। जित सेविए सुख पाइए तेरी दरगाह चले मान। जिसके सेवने से हमेशा का सुख तुमको मिल जाए, उससे उस प्रभु के दरगाह में तुमको मान, शोभा और इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो जाए। उस सच के साथ रखो। सच क्या है? तारीफ की गुरबानी हर एक चीज का जवाब तो है, मगर हम कभी उसको विचार कर देखते नहीं कि बानी क्या कहती है। फिर कहा सच क्या है? सच करनहार, सच साहिब, सच टेक। वो सच सबका करनहार, वो सबका मालिक है, वो सबका आधार है। वो सच है, सच बोलना नहीं भाई। नानक साचे को सच जान। और क्या है? सच सच्चो सच वखानिए, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सच से के साथ लगने से हम उसकी हकीकत को जानने वाले हो जाते हैं, विवेक बुद्धि से, सत्य और असत्य के निर्णय करने से। तो वो सच जो सबका करता है वो कहाँ है? कहते सच अलग, इन्हों के घाट से नहीं लिखा जा सकता। आप देखिए नाम सच शब्द एक ही माने में बढ़ता है। सच अलग, वो अलग है, इंद्रियों के घाट से लिखा नहीं जाता। विडानी ताकि गत कहीं न जा, उसकी कोई गति बयान में नहीं आती। सच को कौन बयान कर सकता?
परमात्मा को किसी ने बयान किया, या नाम एक ही मानों में आया है। नानक कागज लखमणा पर कीजिए भाव, लाखों मन कागज भाव भक्ति के साथ पढ़ते चले जाओ। बसु तोट ना आवे लेखे पहुंच चलाओ, स्याही की कमी ना हो, हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़ा खाना हो। यही प्रभु फिर भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती, नाम बयान में नहीं आ सकता, नाम और सच भी बयान में नहीं आ सकता। जब से दुनिया बनी है सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही नहीं, अनसाइड कौन शायद ही रहा। उसको महात्मा बयान बयान कर करके हार गए, मगर वो बयान में ना आ सका, क्योंकि बुद्धि का मजबून ही नहीं, वो बुद्धि का मजबून नहीं। सोचा सोच न होई जे सोची लखवा, वो सोच और बुद्धि और इंटेलेक्ट का मजबून नहीं। इसमें हम समझने का यत्न करते हैं, अब भी हम समझने का यत्न कर रहे हैं, पर वो बयान में तो नहीं आ गया ना। ये कहते वो बयान से परे की चीज है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, वे तो होगा साचे सुनने नो पठा। कहते वो अमर कर देने वाला नाम है, उसके सुनने का यत्न करो। क्या वो सुना जा सकता है? कहते हाँ, वो परमात्मा प्रणव की धुनी है, खंड की धारा है। राम नाम कीर्तन, उसे कीर्तन प्रणव की धुनी उदोगीत जिसको कहा, कहते उसके सुनने की तरसत को उसमें लगाओ। कहाँ ले जाएगी? जहां से वो आ रहे थे। परमात्मा जब इजहार में आया है तो उसमें दो सूरतें पैदा हुई, एक प्रकाश, दूसरे धुनी कीर्तन। दो ही चीजों से लखन, नाम और सच में ये दोनों चीजें हैं। नाम जपत को सूर उजियारा और राम नाम कीर्तन। साध संग हर कीर्तन का ये साधु के संग में ये मिलता है तुम्हारे अंदर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यही शब्द सब एक ही मानों में बसता है। सच बानी, सच शब्द जाना, सच दरे प्यार। हर का नाम मन वसै, हो मैं क्रोध निवार। हो मैं क्रोध हटो, ये अंतर में है प्रगट हुआ था। बानी कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही मन, सच कहो। तो बानी में इस बात का बड़ा निर्णय किया है, मेरे राम में हर बिन अवर न को, सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा हो। सच्चा और निर्मल है वो शब्द है। मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूं कि ये मुख्तलिफ लफ्ज इस्तिलाह है जो संतों की बानी में आई है, वो एक ही चीज को बोध कराने के लिए है, जो अनचेंजेबल परमानेंस है। आज सच जमजी साहब ने देखिए, वो सच कैसा कहता, आदि में भी सच था, जुगात सच युग अभी नहीं शुरू हुए थे तो भी था, है भी सच, नानक होशी भी सच। तो सच आखिर सच है, मगर अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रहे अलिप्त चलतो घराना, मन को अंतर्मुख खड़े करो, फिर क्या होगा? ऊपर आद सर्व ते लोही, तीनों लोगों के ऊपर पिंड अंड ब्रह्मांड के पार चलो, सच नानक अमृत रस पाया, वहां सच मिलता। त्रिगुणातीत अवस्था को पाओ, वहां सच का भंडार। चौथे लोग में आओ, वो अगर उस रस को पा जाओगे तो तुम हमारे जीवन को पा जाओगे। तो उसके साथ लगने का जो सौदा है ना, ये है सच्चा सौदा। उससे छोड़ जिस्म और इसके तलकात में जो सारी उम्र लगा रहा, ये है झूठा सौदा, यही के यही रहेगा। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे, यही करते करते मौत आ गई। क्या हुआ? गिरता मर जाता। जो काम करना था वो ना किया। ये सच है कहां? लोको सच वत्ता सब अंतर, सब ना करे प्रतिपालना। ये सच सबके अंतर है, सबकी प्रतिपालना कर रहा। अब देखेंगे सच की क्या तारीफ गुरु वाणी में आई है कि सच अंतर में है, सबकी प्रतिपाल कर रहा है। ए जग सच्चे की है कोशिश, सच्चे का विश्वास। ये सब उसी का इजहार, उसी का इजहार है, वही इसमें बस रहा है। हमें क्यों नहीं नजर आता
कि वो त्रिगुणातीत है। जब तक अलख इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते उसका अनुभव नहीं होता। कितनी साफ कोई कर, तो उसके साथ लगने का जो व्यवहार है ये सच्चा है। सत्संग में आए उसके पाने के लिए तब ये व्यवहार सच्चा। अगर जो समझ आए उसके मुताबिक बैठकर रोज इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हो, उस आज सच जुगात सच जिसको नाम कहा है उसके साथ लगते हो, उसमें प्रकाश है, उसकी ज्योति स्वरूप ज्योति को देखते हो, अंतर प्रणव की ध्वनि को सुनते हो, तो ये है सच्चा सौदा। बाकी इससे छोट सब झूठे सौदा। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बाज गुरु गुवार है, बिन शब्दे बूझ न पाए, गुरमती प्रकाश होए सच रहे लीला। इसमें प्रकाश होता है सच में। जो नाम की तारीफ की वही शब्द की भी की है, वही सच की भी की, अंत प्रकाश हो जाता। मैं गुरुमती, गुरुमत का मोहताज है तुम्हें अब भी नजर नहीं आता ना। वन भाई पोशाक को बिठाएगा, उस सच के प्रकाश को देखोगे। नाम का प्रकाश कहो, सच का कहो, शब्द का कहो। अंतर चानक गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता हो। इनसे ऊपर आकर ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ही आकर मिलेगा ना। शायराना तरीका है। मैं अर्ज कर रहा था कि सच में प्रकाश है, जैसे नाम में प्रकाश है। सच नाम शब्द एक ही मानों में बढ़ता गया, समझे? तो ये सच ये नाम कहां से मिलता है? फिर सवाल ये आता है, तेरा नेचल सच साध संग पाई। हे प्रभु, वो सच तेरा जो हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो कहां से मिलता है? कहते साध संग पाया। तेरा नेचल सच, तेरा वो सच जो हमेशा अटल और लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, वो कहाँ मिलता है? कहते साध संग, साधु के संग। तो सच पाने के लिए वो सच जो हमेशा नेचर है, आदि में भी, युगों के शुरू में भी, अब भी और आइंदा भी, वो सच को कहाँ पाया जा सकता है? कहते साध संग पाया। साधु कौन है? साध के संग बस अगोचर मिला। साधु के संग में जाकर वो चीज मिलती है जो इंद्रियों के घाट से ऊपर, जो त्रिगुणातीत अवस्था में पिंडांड ब्रह्मांड के पार जब सफर करके पहुंचे, वहां उसको मिल जाती है, जो कभी फिर उससे जुदा नहीं हो सकती। तो उसके साथ जो पाना है, इसका नाम है सच्चा सौदा। और जो काम इस सच्चे सौदे के पाने के लिए मददगार हो, उसका नाम है सच्चा व्यापार। तो इस सच्चे नाम में क्या कहते हैं? ये है सच्चा सौदा जो तुम करो। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। आप समझे गुरु अमरदास जी की वाणी क्या कहती है? हम वाणी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाणी को समझने के लिए जब तक उनकी इस्तिलाहों का जो वो बरतते हैं उनसे पता न हो पूरा, तब तक ठीक माने समझ नहीं आते। तो सच्चा सौदा रहा और झूठा सौदा रहा। अब आप देखिए कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे, शायद घंटा भी बैठना सच्चे सौदे के लिए मुश्किल। घर से फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग में जाए। सत्संग किसी साधु सतपुरुष की सोबत का नाम है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था। सतगुर सत स्वरूप है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिनके संग सिकुड़ रहा नानक हागुन। ऐसे जागते पुरुष की संगत का नाम सत्संग है। सत्संग में जाकर जो हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है, वो फिर संवर सकता। किनकी सोबत में? जिन्होंने संवारा। वहां हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया में दो सौदे हैं, एक झूठा एक सच्चा। झूठा सौदा तो जिसमें इसके तलकात के मुतल्लक है, इसी को सारी उम्र बनाते रहे, मैल और मारियों उसारते रहे, और झूठा सौदा कर गए गोरी जाए पे। बस ये आखिरी हालत है हमारे। रोते चले, यहाँ अटैचमेंट रही, बार बार दुनिया में आते रहे, जहां आशा तहाँ बस।
सच्चा सौदा तुम्हारे अंतर में था, मैंने अभी तारीफ की, वो सच तुम्हारे अंतर में है। उसी को नाम, उसी को बानी, उसी को शब्द कहा, समझे? ये सब उसी का इजहार है। नानक साचे को सच जान, ये सच वही सच है, ये बोलना सच नहीं, ये वो सच पावर है जो अटल और लाफानी है, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, घट घट भासी है, उसमें ज्योति का विकास है, उसमें अखंड की धुनी हो रही, उसके साथ लगना ये सच्चा सौदा है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, और जो जहां पर तुमको ये चीज मिलती है उसके साथ मिलना जुलना, ये सच्चा व्यापार। व्यापार में हमेशा फायदा होता है ना। ये ऐसा सौदा है जिसको दिनों दिन कमाओ, दिनों दिन बढ़े, कभी खत्म होने में ना। नेचर सच है, ये ऐसा सौदा है जो नहीं चला, अटल है, लाफानी। जिन्ना जिन्ना इसके साथ लोगे दिनों दिन बढ़ेगा। ये गुरु दास जी साहब का शब्द आ रहा है, बड़े गौर से सुनिए। हाँ जी, आगे। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। गुरमति हर नाम बन जिए, अतमोल अपारा राम। कहते इसका कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल वस्तु है। इस वाणिज्य को, इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? कहते गुरुमति, गुरु की मत अख्तियार करने। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश कर। तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, जो प्रभु की धुनी को सुना सके उसका नाम गुरुदेव। तो कहते ये गुरुमत का मोहताज है। अगर आप सच्चा सौदा करना चाहते हो हरि नाम का, तो साधु संग में पाइए। अभी कहा था नहीं कि जो सच्चा सौदा कहाँ मिलता है? तेरा नेचर साधु संग पाया, साधु के संग में मिलता। नानक तेजन ने डोलाया, उसको पालो तो सामने एक चीज नजर आ रही, फिर डोलने का क्या सवाल? वो देखता है कि वो है, उसी का ये सब इजहार है। पर ये आंख कब बनती है? जब आपको साधु संग मिले। साधु की महिमा सुखमनी साहब में एक पूरी अष्टपदी में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई, साधु और प्रभु में कोई बिन भेद नहीं। साध संग अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रसना। साध की उपमा तेह गुणते दूर, त्रिगुणातीत अवस्था को जो पा गया, क्या देता है? साध संग वस्त्र अगोचर मिला, जिनने के घाट से ऊपर की चीज वो मिलता। बाकी सब पढ़ना लिखना विचारना बाहर का सिलसिला अपरा विद्या के जितने साधन है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। इससे सच के पाने की तैयारी तो है, जमीन है, मगर सच अभी दूर है। वो तुम्हारे अंतर में है। जब साधु मिलेगा ना, साधु संग मिलेगा, तुमको बिठाकर ऊपर लाकर तुम देखने वाले बन जाओ। साधु संग पाया, बड़ा साफ का ये नेचर। हे प्रभु, जय तेरा नेचर सौदा है, वो साधु के संग में मिलता। सदगुरु मिले ता अखी वेखे, संत संग अंतर प्रबुदी था। देखने का सवाल है, अनुभव करने का सवाल। अंतर की वो आंख खुलती है जिससे वो सब जगह नजर आने लगता। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। कब? जब वो आंख बने। है तो अब भी साधु नहीं मिला ना। तो जिस साधु से ये दौलत मिल सकती है उसका नाम है साधु, सच्चे मानो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गुरुमति हर नाम। ये वर्ण तुम कर सकती हो गुरु की मत पाकर। अगर अपने आप का सौदा हो इंद्रियों के घाट का तो कोई भी ले सकता। पर ये देखा जाए, वो सामान जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो भी उसके सीखने के लिए भी हमको किसी ऐसे पुरुष के पास जाना पड़ता है जो उसमें माहिर है। अगर बाहरी ऐसे साधन की चीज के सीखने के लिए जिनका तलक इंद्रियों के घाट से, हमें किसी न किसी गाइड की जरूरत है। ऐसा सौदा जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वहां क्या जरूरत नहीं हो? है हम में, इसमें शक नहीं। हमने नई चीज नहीं पैदा करनी, आ गई है, मगर हम
अंतर्मुख नहीं हुए, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आए, इसलिए वो चीज हमारे अंतर है। तीखा भूखा को नहीं, सब की गठी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते तांते बहकुआ। है भी एक दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी वो अनमोल रतन बना पड़ा, मर जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोल नहीं सकते, इसलिए कंगाल बने पड़े। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं ना, अगर इससे एनालाइज करके ऊपर आ जाए, वो हकीकत खोलने लग जाए, तो दर्जे बदर्ज इंसान पूर्ण अवस्था को पा जाए। ये हकीकत का खुलना, जड़ चेतन की ग्रंथि का खुलना कहो, जिस्मानी से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करना कहो, ये कब मिलता है? जब हम ऊपर आए, एनालाइज कर सके। तो किसी की मदद से अगर अपने आप कर सकते हो तो बड़ी खुशी की बात। जो ना कर सको तो जाओ किसी ऐसे के पास जो तुमको थोड़ा सा इम्पेटस उभार दे, तुम ऊपर आ जाओ, आंख खोले, देखने वाले बन जाओ, खुद इकरार करो कि हाँ है। जी आगे। अतमोल अफारा सच वापारा, सच वापार लगे बड़ भागी। कहते इस चीज का कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल रतन है। इस व्यापार में कौन लगता है? कहते बड़े ऊंचे भाग, नहीं तो सारी दुनिया ही फना झूठे सौदे में लग रहे, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए पे। देख लो क्या कर रहे हैं। सत्संग में जागृति दी जाती है, कहते भाई भजन करो, नाम के साथ लगो, ये सिलसिला भी है। महात्मा ये नहीं कहते कि जिस्म को छोड़ दो, वो कहते जिस्म को पालो, ये भी हरि का मंत्र है। ये शरीर हरि मंदिर है, जिससे सच्ची की जो समझे। घाट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक तिसी कार ने हिस्से ही गोपाल। तुम्हारे घट में उस प्रभु के चरणों का निवास हो, प्रगट हो, जवान से उसके देखने वाले बनकर उसके गुनावाद गाओ, इसलिए इस देही को पाल। बाल बच्चे हैं, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं, खुशी से दो, उनके अंदर भी परमात्मा है। तो घर बार छोड़ने की ये वो क्या है? वो कहते दुनिया में रहती है, पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खविन्या पैनन्या विचे होवे वो। हाँ टेम्पररी ताली चूड़ इख्तियार कर ले एकांत, उसे फायदा उठाओ। मगर दुनिया में रहती है तुम पा सकते हो, अगर कोई पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती तुमको मिल जाए, वो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर वे आप कर दे, रास्ता दे दे, उसकी रोज रोज कमाई करो 2-4 घंटे, तुम उस गति को पा सकते हो जिन्हें संतों ने पाया। ज्यादातर महापुरुष जितने भी आए हैं गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा तो कोई आया, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग हो वो इस व्यापार में लगे। अब अपना अपना नजरिया है ना, जो तो झूठे व्यापारों में लोग कहते हैं इनकी अकल ही ठिकाने, ये साधु हो गया जी, साधु उसको कर जिसकी उनकी नजर में अकल कोई नहीं, बेवकूफ। और सच्चे पूछते हो, जो उनकी आंख खुली हो के दुनिया सारी पागल हो रही है, पागल कहते हैं ये पागल हो रहे हैं। गुरु नानक साहब को कुराइया कहा है कि नहीं, ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। अरे भाई अकलें कहाँ बिगाड़ता है, सच्चा सौदा बतलाता है करो। ये एक ऐसा सवाल है जो सब मनुष्य जाति को एक जैसे एज ए मैन प्रॉब्लम है। अंतर बाहर भक्ति राते, साच नाम लिव लागी। कहते ऐसे पुरुष अब साच नाम, सच्चे नाम के साथ जिनकी लिव लग गई, उनके अंतर और बाहर दोनों में ही उसकी भक्ति हो रही। नाम और सच्चा नाम, इसके मतलब कोई और ऐसे नाम भी हैं जो सच्चे नहीं। सच्चे किसको कहते हैं? जो अटल और लाफानी हो। तो मैंने अभी अर्ज किया था पहले कि परमात्मा नाम है, जब वो हस्ती में आया उसका नाम है, नाम के धारे खंड ब्रह्मण। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको, हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सृजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम, राम मैंने रम रहा, जो रम रहा है वो राम है ना सर।
किसी ने वागरू, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्बर, नेको नामों को याद। ये हैं अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले। महापुरुषों के नजदीक सबके लिए इज्जत है। भले हार जाओ जेते तेरे नाम। मगर कौन नाम जग जहां के सिमरे पाए पद निर्माना, वो नाम कौन सा जिसके सिमरन करने से तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण पद किसको कहते हैं? जो त्रिगुण अतीत अवस्था। ये सब अक्षरी नाम 3 गुणों के अंदर, वो नाम कौन सा? वो यही नाम है जो सच्चा नाम अभी अर्ज किया है। नौ ने अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर में है मगर अदृष्ट गोचर नाम पारा। अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। बड़ा पार, बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम। नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अब आप देखेंगे फर्क सच्चे नाम और दूसरे नामों। वो नाम जो परमात्मा इजहार में आकर सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खा। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। जो ताकत परमात्मा की नाम से नाम हुई, इजहार में आई, वो सब खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी है, धार रही है, उसका नाम सच्चा नाम। वो अंतर में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर है, उसमें ज्योति का स्वरूप है। अदृष्ट गोचर बताया है। बाहर से अंतर्मुख हो, पहली बात बाहर का ख्याल हटाओ, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। उसका ज्योति का विकास घट घट में है। उसमें राम नाम कीर्तन रत्नवत है। उसमें कीर्तन है, प्रणु की धुनी भी है, उदोगीत भी है, उसको श्रुति भी कहा है। तो जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बाहर के जितने नाम हैं ये अक्षरी नाम है, पहला कर्म है। इनके लिए भी हमारे दिल में जितना बलिहार जाऊं जेते तेरे नाम है। जिसको ये बाहरी नाम बोध कराते हैं वो असल नाम है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़े। नदर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा। कहते हैं सच या नाम जिसकी तारीफ हो चुकी है कैसे मिलती है? जब मालिक दिया कर। नजर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द है। कोई अनवही पुरुष को मिलोगे, वो बाहर समझा बुझाकर अंतर्मुख चीज के साथ अदृष्ट और अगोचर जो चीज है, सार के संग बस अगोचर मिला, जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वो चीज मिलती है। वो बिठाकर आपको व्याप करेगा। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हमारी अब आंख बंद करते अस्याई का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रणव की धुनी को सुना सकता है, उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से भाता है। कभी सा परमात्मा सदगुरु मिले ताकि देखा है, कुछ चीज है ना देखने की। कौन सा? उसकी ज्योति का विकास। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बुद्धि का चमत्कार नहीं। लाइट है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। मगर ये दोनों इजहार की सूरतें हैं, वो अनाम है, उसमें ना एक है ना दूसरा। वो कहां से कांटेक्ट इसका मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जड़ से चेतन अलहदा हो। जड़ से चेतन अलहदा करने के लिए हमको अपने आप जा सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम आगे इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। फिर आप इंद्रियों के घाट का रूप बने हुए, इंद्रियों के घाट द्वारा जो साधन है करके तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? ठंडे दिल से विचार। यहाँ किसी के व्यवहार की जरूरत है। अगर किसी के पिछले कर्म रिएक्शन जाग उठे हैं, प्रारब्ध, उसको अंतर में वो चीज की थोड़ी प्राप्ति है, मगर आगे कहां जाना उसके लिए भी तो किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं ये किसको? ये दौलत सच और नाम की मिलती है जब वो आप दिया करें। नानक नाम रते दिन ही सुख पाया, सच के व्यापारा। कहते सच्चे व्यापार के करने से
वो आदमी नानक नाम में रत जाना जो है, ये सच्चा व्यापार है। जो इसके साथ लगते हैं वो हमेशा के सुख को पा जाते। झूठे व्यापारों में आत्मा चेतन स्वरूप है, बाहरी सामान जितने हैं ये जड़ है। अगर चेतन को सुख हो सकता है तो चेतन के साथ लगने ही से हो सके, जड़ पदार्थों से नहीं। अगर जड़ पदार्थों में हमें कोई सुख प्रतीत होता है तो वो सुख छिन्न भिंगर है, उतनी देर के लिए है जितनी देर हमारी सुर्त उनके साथ लगी रहती। जब उखड़ती है तो दुखी हो जाता। तो अगर चेतन स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु जो है उसके साथ लगेगा, वो ना मरे न होवे सो, तो हमेशा के सुख को पा जाएगा। ये कहते जोश में रत गए, वो सच्चा व्यापार कर गए, उनका जीवन सफल हो गया और आना जाना खत्म हो गया। होम माया मैल माया मैल भरी जे राम, गुरमती मन निर्मला रसना हर रस पीजे राम। फरमाते हैं कि हमें माया मैल है, माया मैल भरी जे। हमें जो है हमें मैं करता हूँ, असल में तो वो करता है ना। हम इन लोग के घाट पर देह इतिहास रखते हुए स्थूल या सूक्ष्म या कारण इनकी हमें वो बंधे पड़े। अगर तीनों से ऊपर आ जाए तो देखेंगे वो करने वाला मैं नहीं। कॉन्शियस कोवर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है तो हकीकत के देखने वाला हो जाता है। कहते जब तक इसने ये देह इतिहास में मैं का सवाल है, ये भूल में है। माया भूल का नाम है। माया कहां से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, ये शरीर माया का मूल है। यानी माया भूल यहाँ शरीर से शुरू होती है। हम हैं शरीरधारी, शरीर नहीं। तो हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से सारी दुनिया देख रहे हैं। मैटर का ये बना हुआ है शरीर भी और जगत भी, सबके जरे बदल रहे हैं। जगत असत है। हम चूंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, इसे सारा जगत ही सत मालूम हो रहा। अगर हम इन के घाट से ऊपर आ जाए, शरीर जड़ चेतन को अलहदा कर दें, हम देखेंगे कि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे, ये भूल निकल जाएगी। इसी तरह दर्जे ब दर्जे उस हकीकत शनास जब इंसान हो जाता है अपने आप को जानकर, तो ये भूल निकल जाती। इस भूल में रहती है, फिर और भूल बढ़ती रहती है और आलाइशें दुनिया की बढ़ती रहती है, क्योंकि इनको इंसान सत मानता हुआ है, असत बदल रही है। इसलिए दिनों दिन जितना व्यापार ये झूठ का करता है, दिनों दिन दुनिया में ही फंसता चला जाता है। गुरुमती मन निर्मल रसना हर रस पीजे राम। कहते गुरु मत मिल जाए, ये मन बाहरी आलाइशों से हट जाए, निर्मल हो जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हरी रस के पीने वाला हो जाएगा। परमात्मा का जो रस है, नाम महारस पियो, बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। विषय विकारों का बन है सखी फीका है, नाम का महारस है उसको पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी, सुखी न हो जियो। उस रस के चखे के बाद हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाती है, हम सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे मिलती है? फिर कहा मान महत सकत निकाई, सादा दासी थी। मान से, मतता से, बाहरी शक्त से ये नहीं मिल सकता है। कहाँ मिलता है? सादा दासी, साधु की संगत। साधु किसका नाम है? अभी मैंने अर्ज किया था, पूरी अष्टपदी उसकी महिमा में गाई गुरु अर्जुन साहब ने। साधु की महिमा, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बना, जो हकीकत शिनास है, अनुभवी पुरुष है, उसका नाम है साधु। ये गीता में भी फरमाया, चौथे और छवें अध्याय में, अगर तुम अनुभव ज्ञान को पाना चाहते हो, जाओ ऐसे महात्माओं के पास जो अनुभवी है।
नेक नीयत से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तसल्ली हो तो विश्वास बनेगा। जब विश्वास बने जो वो कहे तुम भी उस हकीकत को पा जाओ। तो अनुभवी पुरुष से ही अनुभव मिलेगा, आलम से तुमको इल्म मिलेगा। कथा ज्ञान बाहरी सिलसिला जितना भी है बुद्धि के विचार मिलेंगे। ये मददगार चीजें हम मदद ले रहे हैं। रीजनिंग इज दी हेल्प मगर रीजनिंग दी बार। जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो और बुद्धि भी स्थिर न हो, उसका अनुभव नहीं होता। काम लेना है, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं समझने की खातिर, इससे फायदा उठा लो। एक चीज नतीजा पर पहुंचे फिर उसके साथ लगने का उपाय करो। आप लग सकते हो तो आप लग जाओ, जे किसी की मदद की जरूरत है उसकी मदद ले। फिर के राय गुरुमुख वत पावने बाहर कर करा के अगर हार जाओ तो फिर किसी सन्मुख बनो, गुरुमुख बनो, तुमको हकीकत मिल जाएगी। ये न्यू के घाट से ऊपर की चीज है जो सबके घट घट में है, अब भी है। जिनको मिल चुकी है उनके अंतर, जिनको नहीं मिली उनके अंतर भी है। सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है, इन के घाट से ऊपर आने का सवाल है और कोई नहीं। आगे रस न हर रस पीजे अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। फरमाते हैं रस न हर रस पीजे अंतर भीजे, साच शब्द विचारी। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम या सच के इसके साथ लगने से, कांटेक्ट करने से, विचार करके नतीजा क्या होगा कि हरी रस तुमको आएगा। इस हर रस जिन हर रस न पाया ते भागहीन जम पास। जिन्होंने इस हरी रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। वो क्या है, कहते हैं जम पास, जन्म मरण में रहे। जब इन के घाट और बाहरी फैलाव में रहे तो आना जाना बना रहेगा ना। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए और हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमर सो। ये हरी रस किसको मिलता है? जो कोई किसी को जन को है तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को पा जाए। आगे अमृत की तारीफ भी आएगी गुरबानी में कि अमृत किसको कहते हैं। अमृत उसका नाम है जो अमर कर देने वाली वस्तु हो, जिसको पाकर हमारा हजार जीवन को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए। जी रस न हर रस पीजे अमृत भीजे, साच शब्द विचारी। अंतर खूंटा अमृत भरया, शब्द काढ़ पिए पनहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवीज। कहते ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत किसको कहते हैं? जो अमर कर दे। इसको आब हवा भी कहते हैं। वेदों में सोम रस करके भी बयान किया, हर एक इंसान के अंतर है। ये क्या चीज है, इसकी तारीफ गुरबानी में आई है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ न जाओ। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूं परवान बिहा पूरे शब्द समाओ। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाता। तो अमृत उसका ना, अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी। फिर कहा तारीफ की, ऐ जिन अमृत हरि का नाम है। वो क्या है? अमृत गुरु मत पायरा। ये अमृत गुरु मत से मिले। बाहर के अमृत के लिए हमारे दिल में इज्जत है, पर वो अमृत जिसके पाने से हमारे जीवन मिलता है वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। तो इसकी तारीफ जगह जगह, हर का नाम अमृत जल निर्मल, हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा। सब के लिए एक ही वाहिद इलाज। क्या?
गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पावो मोक्ष द्वारा। ये गुरु कृपा से मिलता। अगर इसके तुम पा जाओ तुम मोक्ष को पा जाओ। तो अमृत का नाम, अमृत हर का नाम है, जित पीते टिक जा। ये हरि का नाम है जिसके पीने से, ये वाटर ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट था, एक कुएं पर गया, प्यास लगी, एक स्पार्टन लेडी थी चौथे पौड़े की जिसको हम कहते हैं, वो घड़ा भर कर जा रही थी, उसको कहा भाई पानी पिलाओ। एक नीची जात का हम मानते हैं, उसके पास से पानी, उसको जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कहने नहीं मैं नहीं पिलाती। कहने उसने पानी पिया खुद क्राइस्ट ने और कहा देख लड़की, तूने मुझे ये पानी पिलाया है, ये प्यास बुझाई है, तू मेरे पास आ, मैं तुमको वो पानी पिलाऊंगा जो अमृत जल है, वाटर ऑफ लाइफ है, जिसके पीने से तेरी सब प्यासें बुझ जाएंगी। तो सारे जहान का वाहिद इलाज नाम है, समझे? तो इसके लिए जगह जगह अमृत एको शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। फिर कहते अमृत जो है वो शब्द नाम सच करके मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया। किसको मिलता है? जो गुरुमुख बने। तो गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो। गुरु अमरदास साहब ने तारीफ की है, जो गुर सेती किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम है गुरुमुख। फिर इस अमृत में क्या है फरमाते हैं, अमृत हर रस हर कीर्तनो। इसमें हरि रस है, इसमें हरि कीर्तन है। कोई विरला पीवे, कोई इंसान इसको पीने वाला बनता। ये अमृत कहाँ है? कहते तुम्हारे अंतर में है। कैसे मिलता है? पाइए गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलता है। क्योंकि अमृत नाम और शब्द को कहा है, और नाम और शब्द इनों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। बाहरक्षी नाम तो बाहर भी मिलते हैं, मरक्षी नाम जिसको बोध कराते हैं वो इन्हों के घाट से जब तक जड़ चेतन अलहदा न हो वो नहीं मिलता। तो कहते ये गुरु कृपा से मिलता है। अगर कोई गुरु मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसको इसका कांटेक्ट है, वो तुमको इसका कांटेक्ट दे देगा, बिठाएगा। अनुभवी पुरुष या गुरु उसी का नाम है जो तुमको थोड़ा तजुर्बा दे सके। सिर्फ अक्षी नाम तो कोई महात्मा भी बतला सकता है, या बाहर के अपरा विद्या के साथ कोई महात्मा भी सिखा सकता। पर ये जो नाम है ना सच्चा सौदा, ये इन्हीं के घाट से ऊपर ही आकर मिलता है। जब तक कोई समर्थ पुरुष न हो, इसको ऊपर लाकर थोड़ा तजुर्बा भी, रुपए में से 2 पैसे भी दे दे, फिर दिनों दिन वो बढ़ाकर उसके रस को पा सकता है, जीवन सफल कर सकता है।